हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इसी साल आई मूवी फॉल मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसका कंसेप्ट बाकी सर्वाइवल मूवी से हटके होने वाली है। दैट्स वाई इस मूवी का मुझे पहले से ही इंतजार था कि कब आए और मैं इसे देखूं। वैसे हम इसमें देखेंगे कि कैसे दो लड़कियां 2000 फीट एक टावर पर फंस जाती हैं, वो भी एक डिजर्ट इलाके में। तो क्या ये लड़कियां बच पाएंगी? चलो आओ देखते हैं उसी को। तो कहानी शुरू होती है एक पहाड़ी इलाके से, जहां हम बेगी एंड इसके बॉयफ्रेंड डैन और इसकी एक दोस्त हंटर को देखते हैं जो कि पहाड़ों पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। अब एक जगह डैन अपने रस्सी को एक खोखले में फंसाने की कोशिश करता है, तभी इस खोखले से एक पक्षी निकलती है जिससे डैन डर करके नीचे गिरने लगता है और यहाँ पर डैन का हो जाता है काम तमाम। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, जहाँ हम बेकी को देखते हैं जो अभी भी डैन को भुला नहीं पाई थी। बेकी डैन के वॉइस मेल को सुनती, बार दारू पीती, मतलब एक तरह से बोला जाए तो ये एक फूकी हुई आशिक बन चुकी थी जिसे चाहिए तो बस सिर्फ डैन। इनफैक्ट इसके फादर भी समझाते हैं कि अपने लाइफ में मूव ऑन करो, अपने लाइफ को बदलो, भूल जाओ उसे, लेकिन बेकी अपने फादर की भी नहीं सुनती। घर आकर के बेकी फिर से डैन के वॉइस मेल को सुनने की कोशिश करती है, लेकिन वॉइस मेल अब एक्सपायर्ड हो चुका था, मतलब कि अब बेकी को डैन की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। इसी गम में बेकी अब बहुत सारे पिल्स खा करके खुद को मारने की कोशिश करती है कि तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है बेकी की दोस्त हंटर की, जो इसे ऑलमोस्ट 1 साल बाद मिल रही है। यहाँ आने के बाद हंटर इससे काफी सारी बातें करती है एंड थोड़ी देर बाद हंटर इसे एक पुराना टीवी टावर दिखाती है जो 2000 फीट ऊंची थी। हंटर बोलती है कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए और इस टावर पर चढ़ना चाहिए ताकि हम अपने बीते हुए पुराने दिनों को याद कर सकें, लेकिन बेकी यहाँ पर साफ इनकार कर देती है। बेकी बोलती है कि मुझे अब ऊंचाई से डर लगने लगा है, इसलिए मुझे नहीं जाना। लेकिन अगले ही दिन बेकी इसके लिए मान जाती है एंड अब दोनों निकल पड़ती हैं उस टावर की तरफ। रास्ते में बेकी को पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूबर बन चुकी है जो ब्लॉगिंग किया करती है, जिसके लगभग 60,000 फॉलोअर्स हैं। एनीवेज थोड़ी देर बाद दोनों उस टावर तक पहुंच आते हैं, जिसे पास से देखने के बाद तो किसी की भी फट जाए। खैर अब दोनों लड़कियां टावर पर चढ़ने के लिए रेडी थीं, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि इस टावर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस टावर के हर जगह के नट बोल्ट्स गिरे हुए थे, कहीं कहीं के लोहे तो पूरे जंग खाए हुए पड़े थे, यानी कि ये टावर बहुत ज्यादा पुराना है और इसे इसीलिए बंद कर दिया गया है। एनीवेज थोड़ी देर बाद ये लोग टावर के ऊपरी सिरे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर हवा इतनी तेज थी कि हवा से ही बेकी की फट रही थी, लेकिन हंटर को इससे भी ऊपर जाना था, जो एक मोटे पाइप की तरह था जिस पर सीढ़ी लगी हुई थी। बेकी के पास कोई चारा नहीं था, दैट्स व्हाई इसे भी जाना पड़ता है। इसी रास्ते में इनके एक एंटीना पड़ता है और हंटर इतनी ढीठ की ये इसे भी पार करके ऊपर बेकी को डराने के लिए सीढ़ी को हिलाती है, जिसकी वजह से एक नट खोल करके नीचे गिर जाता है। एनीवेज थोड़ी ही देर बाद ये दोनों टावर के सबसे ऊपरी छोर पर पहुंच जाते हैं, यानी 2000 फीट ऊपर, जहां से नीचे का नजारा देखने के बाद तो अच्छों की फट जाए। अब ये दोनों अपनी फुटेज निकालने के लिए ड्रोन निकाल करके उड़ाती हैं। हंटर का उससे भी मन नहीं भरता तो ये टावर पर ही बिना सेफ्टी के लटक जाती है, जिसके बाद ये बेकी को भी लटकने के लिए बोलती है, लेकिन बेकी लटकने से मना कर देती है। लेकिन हंटर के बहुत ज्यादा जिद करने पर बेकी को लटकना ही पड़ जाता है, क्योंकि बेकी के पास कोई चारा भी तो नहीं था। एनीवेज अब बारी आती है डैन की अस्थि को फेंकने की, और इसी वजह से बेकी यहाँ पर आई ताकि ये डैन के अस्थियों को ऊपर से गिरा सके। अब अस्थियों को गिराने के बाद दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। खैर अब बारी आती है नीचे जाने की, तो सबसे पहले नीचे उतरती है बेकी। जैसे ही बेकी सीढ़ी से कुछ दूर नीचे उतरी ही होती है कि सीढ़ी अचानक से टूट पड़ता है। बेकी एंड हंटर एक ही रस्सी से कनेक्टेड थे, तो समय रहते ही हंटर इस पाइप को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से बेकी गिरते गिरते बच जाती है और सीढ़ी सारा का सारा टूट करके नीचे गिर जाता है। हंटर कैसे भी करके बेकी को संभालती है, जिसके बाद ये इसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है। फाइनली बेकी ऊपर आ जाती है। देन जब ये लोग नीचे देखते हैं तो पाते हैं कि नीचे जाने का रास्ता तो खत्म, यानी अब ये लोग नीचे कैसे उतरेंगे। इस बात को लेकर के बेकी बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। तभी इन्हें वहीं पर एक बॉक्स नजर आता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन एंड एक दूरबीन थी। एनीवेज यहाँ पर इनके पास एक और मुसीबत खड़ी थी, यानी कि इनका बैग जिसमें पीने का पानी एंड काफी सारी जरूरी चीजें भी थी, जो गिरा हुआ था इस एंटीने पर। एनीवेज हंटर उस दूरबीन के जरिए आसपास के एरिया का जायजा लेती है, जहाँ पास ही में इसे एक वैन नजर आती है जिसके अंदर कोई इंसान है भी या नहीं कुछ पता नहीं।
हंटर मोबाइल में नेटवर्क भी चेक करती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आता है। ये अपने सोशल मीडिया पर अपने सिचुएशन के बारे में लिख करके पोस्ट करती है, जिसके बाद ये फोन को नीचे लटकाती है ताकि जब भी नेटवर्क आए तो पोस्ट हो जाए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तो बेकी अब जूते में अपने फोन को रख देती है और इसे नीचे फेंक देती है, ताकि अगर नीचे नेटवर्क होगा तो मैसेज पोस्ट हो जाएगा और उन 60,000 फॉलोअर्स में से कोई भी एक देख लेगा तो इनकी हेल्प हो सकेगी। खैर, हम देखते हैं कि जैसे ही जूता नीचे गिरता है तो हमें यहाँ पर कोई नजर आता है, जो कि ये लोग भी इन्हें देख लेते हैं। अब ये लोग अपने जूते को उनकी तरफ फेंकने लगते हैं। अब ये आदमी जूते को गिरते हुए नोटिस तो करता है, लेकिन इसे पता नहीं चलता कि ये जूता गिरा तो गिरा कहाँ से। इसे कुछ समझ में नहीं आता, तो ये जूते को फेंक करके वहाँ से चला जाता है। ये देख करके बेकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, बट हंटर इसे रोक लेती है और बोलती है कि वो हमारी तरफ नहीं देख रहा, हम इसे रात में चलाएंगे, शायद वो वैन इसी आदमी की है। अगर हम इसे रात में चलाएंगे तो वो हमें देख लेगा। रात होते ही ये दोनों फ्लेयर गन चला देती हैं और तुरंत फायर होते ही वो आदमी इन्हें देख लेता है। हंटर फोन की टॉर्च जला करके उसे सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो आदमी था ये था चोर, जो इन दोनों की कार चुरा लेता है, जो देख करके इन्हें बहुत गुस्सा आता है। अब दोनों ही बेचारी ऐसे ही वहीं पर बैठ जाती हैं। तभी हंटर को नींद लगता है और ये गिरते गिरते बच जाती है। यानी यहाँ पर सोना भी खतरे से खाली नहीं था। सुबह होती है और सुबह के साथ साथ इनको बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई थी और पानी का बोतल था उस बैग में। तो हंटर अब जाएगी नीचे उस बैग को लाने के लिए। ये रस्सी को बांध देती है इस पाइप में और इसी के सहारे ये धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से ये उस बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये सीधा रस्सी को छोड़ करके जंप कर देती है उस एंटीने पर, जिसके बाद ये सबसे पहले तो वहाँ पानी पीती है और अब ऊपर जाने के लिए फिर से पकड़ना था इस रस्सी को। तो सबसे पहले तो सीमेंट फंसाने की कोशिश करती है। जैसे ही बैग रस्सी में फंसता है, हंटर बैग पर ही जंप कर देती है। यहाँ पर हमें लगता है कि हंटर तो गई, लेकिन हंटर बच जाती है। अब बैग ही इसे धीरे धीरे ऊपर खींचती है। अब हंटर जैसे ही ऊपर पहुँच करके इस छोटे से सीढ़ी को पकड़ने की कोशिश करती है, हंटर का हाथ फिसल जाता है और ये नीचे गिरने लगती है। बेकी का भी बैलेंस बिगड़ता है और ये भी गिरते गिरते बच जाती है। अब बेकी की सांसें अटकी पड़ी हुई थी कि हंटर नीचे तो नहीं गिर गई। बेकी खुद को संभालते हुए नीचे देखती है तो ये पाती है कि हंटर ने उस बैग को पकड़ लिया था, यानी हंटर अभी भी जिंदा है। बेकी अब हंटर को ऊपर खींचती है। हंटर के ऊपर आने के बाद बेकी राहत की सांस लेती है, जिसके बाद ये बैग से निकाल करके पानी पीती है। अब बेकी ड्रोन को निकालती है और उसमें हेल्प नोटिस चिपका करके ड्रोन को सामने की तरफ एक रेस्टोरेंट था वहाँ की तरफ भेजती है, लेकिन ड्रोन का बैटरी बीच में ही डेड पड़ जाता है, इसलिए इन्हें ड्रोन को वापस लाना पड़ जाता है। रात होती है और बेकी देखती है कि हंटर इसके पास है ही नहीं और तभी इसे नजर आता है कि हंटर इसी के पास है जिसे गिद्ध नोच नोच करके खा रहे हैं। ये देख करके बेकी बुरी तरह से डर जाती है। तभी अगले ही पल ये देखती है कि हंटर इसके सामने ही बैठी हुई है, जो बोलती है कि बस ये एक बुरा सपना था। हंटर बोलती है कि तुम उस ड्रोन को चार्ज कर सकती हो, तुम्हें बस उस ऊपर वाली लाइट तक पहुंचना है, जिसके जरिए हम ड्रोन को चार्ज कर पाएंगे। सुबह होते ही बेकी ड्रोन को चार्ज करने के लिए चढ़ने लगती है इस खंभे पर। अब बेकी बल्ब को निकाल करके ड्रोन को लगा देती है चार्जिंग में। अब जब तक ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता, बेकी को ऐसे ही धूप में लटकना पड़ेगा। उस पर से इसकी मुसीबत बढ़ा रहा होता है ये गिद्ध। इसी बीच बेकी से बैग छूट जाता है और हंटर बैग को देखते हुए भी इसे पकड़ती नहीं। ड्रोन जैसे ही चार्ज होता है, बेकी नीचे उतर जाती है, जहाँ ये हंटर से पूछती है कि तुमने बैग क्यों नहीं पकड़ा, बट हंटर कोई रिप्लाई नहीं देती। अब बेकी फिर से ड्रोन को रेस्टोरेंट की तरफ भेजती है, लेकिन इस बार ड्रोन के रास्ते में आ जाता है ट्रक, जिसकी वजह से ड्रोन टूट करके वहीं पर गिर जाता है। अब बचा कि ये बचेगी कैसे। हंटर इसे संभालती है और बोलती है कि तुम्हें सरवाइव करना ही होगा। और इसी बीच हमें यहाँ पर एक झटका लगता है कि हंटर एक्चुअल में मर चुकी है। जिस समय ये बैग लाने के लिए गई थी और जब ये ऊपर आ रही थी तो इसका पैर फिसला था और उस समय ये एंटीने पर गिर करके मर गई थी। लेकिन बेकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि हंटर मर चुकी है, इसलिए बस उस समय इस बैग को ही ऊपर खींचा था। बेकी को जब इस बात का एहसास होता है तो ये बहुत रोती है। बेकी की और मुसीबतें बढ़ाने के लिए रात को तूफान आ जाता है, मगर बेकी वहीं पर लेटे हंटर को देख रही थी, साथ ही अपने फादर के बिताए हुए बचपन की यादों को भी याद करती है। दूसरी तरफ इसका फादर भी इसके लिए बहुत चिंतित था।
अब बेकी अपने फादर के लिए एक मैसेज छोड़ती है। सुबह होती है तो हम देखते हैं कि बेकी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके पैर के जख्मों को गिद्ध आकर के खा रहे होते हैं। तभी बेकी होश में आती है और गिद्ध के गर्दन को पकड़ लेती है। ये गिद्ध को पटक पटक करके मार देती है, जिसके बाद ये अपनी भूख को मिटाने के लिए गिद्ध को ही कच्चा चबाने लगती है। अब बेकी फैसला करती है नीचे उतरने की। ये इस रस्सी के जरिए नीचे उतरने लगती है, जिसके बाद ये फाइनली हंटर के बॉडी के पास पहुंच जाती है। मैसेज करके फोन को बेकी के जूते में डालकर और जूते को हंटर के पेट में डालकर हंटर के बॉडी को गिरा देती है नीचे। अगर फोन सही सलामत नीचे गया तो मैसेज पोस्ट हो जाएगा इसके फादर के पास, और 100 में से 90% चांस है कि ये मैसेज पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हंटर ने जूते में अपने फोन को डाल करके फेंका था तब शायद उस समय फोन टूट गया होगा, और इस बार तो फोन टूटने का कोई चांस भी नहीं बनता। अब बेकी या तो इस एंटीने से गिर करके मारी जाएगी, क्योंकि अब ये एंटीना ज्यादा देर तक साथ भी नहीं देने वाला, या फिर इसके फादर को मैसेज मिलते ही ये बच जाएगी। तो इसकी किस्मत बस उस मैसेज पर टिकी हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मैसेज इसके फादर को मिल जाता है, जो रेस्क्यू टीम को लेकर के आता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। लेकिन तभी इसे नजर आती है एक डेड बॉडी। इसे लगता है कि ये इसकी बेटी ही है। तभी बेकी इसे आवाज लगाती है। तब बेकी को देख करके इसके जान में जान आता है, और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।